आज गणेश चौथ का दिन है, सकट चौथ जिसे कहते हैं। तो मैंने भी व्रत किया है बेटे के लिए। तो आइए मैं बताती हूँ कि कैसे हम लोग करते हैं। इसके लिए मैंने एक चौक बनाई थी नीचे, जिसके ऊपर मैंने ये पटरा रखा हुआ है और भगवान गणेश और ये सब सामान मैंने लड्डू बनाए हैं, ये तिल के, और ये डलिया के लड्डू बनाए हैं, ये काले तिल के लड्डू बनाए हैं, और शकरकंद है। तो इससे पूजा होती है भगवान की। और चौथ में 4 कहानियाँ होती हैं, तो मैंने 4 कहानियाँ कहनी हैं। और सबसे पहले तो आइए मैंने भगवान को स्नान करा देते हैं। हालांकि ठंड बहुत है, सांकेतिक स्नान हो गया। अब मैं दिया जला देती हूँ। इसके बाद मैं कहानी शुरू करती हूँ। ये पहाड़ है, पहले तो बहुत बड़ा बनता था 1.25 किलो का, लेकिन कोई खाता नहीं है तो वेस्ट होता है, तो अब हम लोगों ने थोड़ा साइज उसका छोटा कर दिया है। ये देखिए काले तिल और गुड़ का ये पहाड़ है, जिसे मैंने खल्लर मूसल में कूचा है बिना बोले। ये सुपारी है, जितने साल का आपका बेटा हो गया विट्ठल, जितने साल के उतनी पुरानी ये सुपारी है। और ये गौर जी हैं, ये मैंने 3 गौर और बनाई है, ये मिलाकर के 4 गौर हो जाएंगी। ये खाली गुड़ की गौर है, ये काले तिल और गुड़ की गौर है, ये गुड़ और घी की गौर है। तो इस तरह से 4 गौर बन गई हैं। ये तो इस तरह से फूल चढ़ा दिया हमने। अब गणेश जी का आवाहन शुरू करते हैं। पहली कहानी कि एक घर में 7 देवरानी जेठानी थी, सास ससुर थे, सब रहते थे। तो जो 6 देवरानी जेठानी थी उनके भाई थे, हर त्यौहार में सामान लेके आते थे। तो सास भी बड़ा मान सम्मान करती थी, परंतु छोटी वाली जो उनकी बहू थी उसके कोई भाई नहीं था, मैके में कोई था नहीं। तो वो हर बार बहुत दुखी हो जाती थी। सबके घर से तो सब लोग आते थे, गिन्नी या शर्फी रख के सास के पैर छूते थे, पर छोटी वाली के घर से कोई नहीं आता था। तो सास भी ताने देती थी, अरे इनके घर में कौन है, इनका कौन आएगा। तो एक बार सकट चौथ का दिन था, बहू जो है गई तालाब पर पानी भरने, तो रो रही थी वो। तो इतने में नाग देवता आए, उन्होंने पूछा क्या हुआ, क्यों रो रही हो। कहने लगी हमारा कोई है नहीं, और जो है सबके घर से लोग आते हैं सामान लेकर के, और हमारी सास ताना देती है हमको, और हमारे कोई भाई नहीं है। तो बोले अरे बस इतनी सी बात है, तुम घर पहुंचो, देखो हम आ रहे हैं। अब वो घर गई, इतनी देर में नाग देवता सब लादे फांदे तिल गुड़ गिन्नी अशरफी और बुरी दुनिया भर का सामान लेके मिठाई विठाई पहुँचे। दरवाज़ा खटखटाया, कहा भाई खोलो। तो जब दरवाज़ा खुला तो पूछा कि आप कौन। तो बोले हम तो इनके भाई हैं, इनके सकट का सामान सब लेकर के आए त्योहार का। सास बड़ी खुश, नाग देवता ने सबके पैरों पे गिन्नी अशरफी रख के पैर छुए, सारी भेंट दी, सामान दिया। तो भाई कुछ दिन रहे वहाँ पे, बोले हम जा रहे हैं, अब हम चाहते हैं कि हम अपनी दीदी को, अपनी बहन को भी अपने साथ ले जाए, विदा करें। तो अब सास इतनी खुश थी, बोली हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल ले जाओ। भाई वो लेके गए अपनी बहन को भी, बोले चलो अब थोड़े दिन हमारे यहाँ भी रहो। तो जब बहन गई तो नाग देवता ने अपना पूरा महल दिखाया उसको, बहन को अपने, कि ये देखो ये कमरा, इसमें ये भरा हुआ है, इसमें ये सामान है। फिर एक कमरे में ले गए, बोले देखो इसको कभी मत खोलना, तुम सब कुछ खोलना, पूरे महल में घूमो फिरो, लेकिन इसको मत खोलना। तो बोली कि ठीक है भाई। फिर इसके बाद नाग देवता अपना चले गए। एक दिन दोपहर में बैठी सोच रही कि सब तो खोलने के लिए बोला है, इसको क्यों नहीं बोला है। तो उन्होंने, उसको बड़ी जिज्ञासा हो रही थी, तो उसने कहा कि खोला, कुंडी नहीं खोली, देखा एक बड़ी सी नान पे खूब बड़ी सी परात ढकी हुई है। उत्सुकतावश उसने उसको खोला, उठाया परात, तो वैसे तमाम नाग के बच्चे जो हैं ऐसे ऐसे करने लगे, बिल्कुल जल्दी जल्दी हिलने लगे। तो घबरा के उसने फट से परात छोड़ दी। तो एक नाग के बच्चे का पूंछ कट गई। अब वो बच्चा बड़ा वो कि हम तो डूड़े हो गए, हम तो दीदी को जरूर काटेंगे, इन्होंने हमको डूड़ा बना दिया। अब भाई जब आए शाम को नाग देवता, तो बोले कि अरे तुमने क्या दरवाज़ा खोला था। बोले हाँ, वो जो है
वो तो तुमको काटेगा जरूर। तो अब बोली अब हम क्या करें? बोले ऐसा करो, उसकी हर समय दुहाई करो। अब वो खाना बनाए बहन तो यही कहे, नाग बाढ़े नागिन बढ़े, नागिन का परिवार बाढ़े, डूढ़े राजा तुमहु बाढ़ो। इस तरह से वो हर जगह, फिर उधर पानी भरने जाए फिर कहे नाग, वो छुप जाए नाग का बच्चा जाके, कभी चूल्हे की राख में छुप जाए, कभी बाल्टी में बैठ जाए, कभी घड़े में बैठ जाए, कभी अनाज में बैठ जाए। वो जो भी काम करे यही कहें, नाग बाढ़े नागिन बढ़े, नागिन का परिवार बाढ़े, डूढ़े राजा तुमहु बाढ़ो। इस तरह से जब वो काटने चले तो सुने कि अरे ये तो हमारी दुहाई कर रही, हमको आशीर्वाद दे रही, तो वो फिर नहीं काटता था। इसके बाद फिर उसने कहा कि चलो भाई ठीक है, जब ये इतना पश्चाताप कर रही हैं तो उसने जो है उनको नहीं काटा। फिर इसके बाद जो है वो नाग देवता गए, उनको जाके ससुराल छोड़ आए। अब हर साल सकट में वो जाते थे सामान लेके, तो उनका भी मान सम्मान बढ़ा। इसी तरह से भगवान सबका, भाई बहन परिवार सबको सुखी रखे। एक जो है औरत थी, उसकी कोई संतान नहीं थी, तो उसने सकट के दिन लोगों ने कहा तुम मानता कर लो, तुम्हें भी भगवान संतान देंगे, पुत्र देंगे। तो उसने भी मानता कि मैं अगर मेरे पुत्र हुआ तो मैं 36.25 मन का पहाड़ चढ़ाऊंगी। तो सकट आया, उसके पुत्र हो गया। तो जब उस पुत्र का जो है 1 साल का बोला, अरे अब हम इसके जो है पहली जन्मदिन पर 36.25 मन का पहाड़ चढ़ाएंगे। भाई जन्मदिन हो गया, बोले नहीं अभी नहीं चढ़ा पाए, कोई बात नहीं, अब हम इसके जो है 6 दिन में 36.25 मन का पहाड़ चढ़ाएंगे। 6 दिन भी हो गया, करते करते मुंडन हो गया, मुंडन में भी वो नहीं चढ़ा पाए। अब उसकी शादी हुई, शादी करके जैसे ही लाई वैसे ही बेटा उसी दिन, शादी वाले दिन शादी हो गई और बेटा एकदम से ख़त्म हो गया। अब वो बहू घर में आ गई, रहने लगी, बेटा तो ख़त्म हो ही गया था। अब बहू जो है पानी भरने जाती थी तालाब पर, तो वहाँ पर जाए तो काफ़ी देर में लौटे। तो सास कहने लगी कि तुम्हें इतने टाइम कैसे लग जाता है, कहाँ जाती हो, कि क्यों इतना समय? तो बोले क्या करें अम्मा, वहाँ जाते हैं तो पुरैन के पत्ते पर एक जो है जामा जोड़ा पहने लड़का बैठा रहता है और कहता है कि रानी अगर 36.25 मन का पहाड़ चढ़ाती तो क्या दूल्हे राजा घर ना आते? तो मेरा हाथ पकड़ लेता है, तो हम इसी में हमको देर हो जाती है। तो बोली अरे अच्छा, अब तुम जब जाना पानी भरने तो उससे पूछना कि अगर रानी 36.25 मन का पहाड़ चढ़ाएंगी तो तुम क्या वापस आ जाओगे? बोली अच्छा। अगले दिन फिर वो गई पानी भरने, तो उसने कहा वैसे ही हुआ कि वही जामा जोड़ा पहने पुरैन के पत्ते पर बैठा लड़का बोला कि अगर रानी 36.25 मन का पहाड़ चढ़ाती तो क्या दूल्हे राजा घर ना आते? तो उसने कहा अच्छा एक बात बताओ, अगर रानी 36.25 मन का पहाड़ चढ़ाएंगी तो तुम क्या घर आ जाओगे वापस? बोले हाँ हाँ बिल्कुल आएंगे। तो उसने आकर के अपनी सास को बताया। सास ने जैसे ही सकट पड़ा तो 36.25 मन का पहाड़ चढ़ाया। वैसे ही दरवाज़ा, जैसे ही पूजा खत्म हुई, दरवाज़ा खटखटा के वो लड़का उनका वापस आ गया घर, और उस औरत का भी सुहाग बस आ गया, माँ को अपना बेटा मिल गया। ये सब गणेश जी की कृपा से हुआ है। तो जैसे उनके दिन भगवान ने उनके ऊपर कृपा की, गणेश भगवान ने, वैसे सबके ऊपर कृपा करे प्रभु से ही प्रार्थना। तीसरी कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक बार की बात है, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की विवाह की तैयारियां बड़े जोर शोर से चल रही थी। सभी देवताओं को बुलाया गया, तो भाई निमंत्रण पत्र सबके पास भेजा गया। तो सभी देवता आए तो उन्होंने देखा कि गणेश जी तो वहाँ नहीं है। तो सबने कहा अरे आपने ये क्या किया, गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया? तो बोले अरे गणेश जी को क्या बुलाना, हमने शंकर जी और पार्वती जी को निमंत्रण दिया था, वो आना चाहते तो आ जाते। एक तो वो खाना बहुत खाते हैं, 1.25 मन उनको लड्डू चाहिए, 1.25 मन मूंग चाहिए, 1.25 मन मिठाई चाहिए, तो उनको क्या बुलाते? सबने कहा नहीं नहीं ये तो गलत बात है, आप गणेश जी को बुलाइए। और सभी देवताओं ने का सुझाव दिया कि आप उनको द्वारपाल की या घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी दे दीजिएगा, तब तक हम लोग अपनी बारात आगे बढ़ा लेंगे। तो भाई भगवान शंकर से कहा गया, तो शंकर भगवान ने नंदी भगवान को भेजा और कहा कि जाओ भाई गणेश भगवान को बुला लो। तो गणेश जी आए, तो भाई उनसे कहा गया कि आप जरा घर देखिएगा,
हम लोग जरा बारात में जा रहे हैं। तो सभी देवता बारात में जाने लगे। तब तक नारद जी ने देखा कि गणेश जी घर पर हैं। तो नारद जी ने कहा गणेश जी से, अरे आप बारात में नहीं गए? बोले हाँ भाई, हमको हमारा अपमान विष्णु जी ने किया है, हमको तो घर पे छोड़ दिया है। अब उधर बारात जा रही थी तो गणेश जी ने क्या किया कि अपने बहुत सारे चूहे भेज दिए। तो फिर सारी, जब मूषक सेना ने सारी तो सड़क खोद दी थी, तो फिर ये नारद जी ने सुझाव दिया कि गणेश जी को बुलाया जाए। तो ससम्मान गणेश जी को बुलाया। फिर बारात चल पड़ी, लेकिन फिर भी लोहार को बुलाया गया कि भाई पहिए जो हैं टूट गए थे। तो लोहार आया तो उसने सबसे पहले विघ्नहर्ता गणेश जी की मन ही मन जो है पूजा की, अर्चना की। और उसने पूछा क्या आप लोगों ने विघ्नहर्ता का ध्यान नहीं किया, उनकी पूजा नहीं की, तभी तो ऐसी अड़चन आई बारात में। तो सबने कहा नहीं नहीं, हम लोगों से बड़ी गलती हो गई। इस तरह से जब विघ्नहर्ता का सबने ध्यान दिया तो फिर विष्णु जी और लक्ष्मी जी का विवाह संपन्न हुआ। तो जैसे भगवान गणेश जी सबके विघ्न हरते हैं, सबके संकट दूर करते हैं, उनसे यही प्रार्थना है कि हम लोगों पर भी अपनी कृपा अनवरत बरसाते रहें। तो ये तीसरी देवरानी जिठानी थी। तो देवरानी बहुत अमीर थी, उसके बहुत सारे महल बाग बगीचे थे। जिठानी बहुत गरीब थी। तो जिठानी जो है देवरानी के घर में काम करने जाती थी, बदले में जो कुछ भी देवरानी देती थी वो लेकर के जिठानी घर आती थी, बना के खाती थी। तो सकट चौथ का दिन आया तो जो है देवरानी के घर जिठानी गई काम करने। सारा दिन काम किया, जाने लगी तो बोली भाई जा रहे हैं। तो बोली हमें भी पूजा वूजा करनी है शाम को। तो बोली ठीक है, चूनी भूसी सब दे दिया उसको। तो जिठानी गई, रास्ते में उसने साग वाग तोड़ा कि भाई आज पूजा है, प्रसाद बनाना होगा। घर गई तो साग पात की पिड़िया बनाई और भगवान की, गणेश भगवान की विधि विधान से जिठानी ने पूजा की और खा पी करके सो गई। अब रात में कुंडी खटकी तो भाई उसने गई, खोला तो बोला कौन? बोले खोलो भाई, हम गणेश भगवान आए हैं। तो भाई दरवाज़ा खोला तो जिठानी ने कहा आइए आइए महाराज, प्रभु आइए, बड़े धन्य भाग हमारे आपके दर्शन हुए। भगवान ने कहा हाँ भाई कुछ बनाया है क्या? बोले हाँ, यही शर्माने लगी कि यही साग पात की पिड़िया हैं, यही बनाए हैं भगवान। तो भगवान खाए। तो इसके बाद बोले कि और है क्या? तो बोली हाँ हाँ भगवान थोड़ा और है। तो भगवान का ले आओ। तो वो भी सब साग पात की पिड़िया जितनी थी सब खा के ख़त्म कर दिए। गणेश भगवान डकार लिए जोर से। बोले भाई अब जो है पेट बहुत भर गया, अब हमको पॉटी लगी। तो गणेश जी को लगी नंबर 2। तो उन्होंने कहा भाई कहाँ करें? तो बोले अरे भगवान पूरी कुटिया पड़ी, अब आप भगवान चाहे जहाँ करो। तो भगवान घूम घूम के पूरी कुटिया में पॉटी किए। अब अभी उनको और लगी तो बोले अभी और लगी, अब जगह तो बची नहीं। तो कहें भगवान हमारे सर पे कर लो। तो ऐसे सर कर दिए तो भगवान उस पर भी कर दिए। बोले भाई अब हम जा रहे हैं, बताओ एक वरदान मांगो हमसे, छरछर लोगी कि भर भर? तो बोली अब क्या दिमाग लगाना, छरछर दे दो भगवान। भगवान ने कहा एओ मस्तु, अब बंद कर लो दरवाज़ा, सो जाके। अब भाई दरवाज़ा बंद की, सो गई। अब उधर जो है दूसरे दिन दोपहर हो गई और जो है जिठानी जो है देवरानी के घर जा नहीं पाई। अब देवरानी कह रही है कि इनको क्या हो गया, अभी तक काम पे आई नहीं। तो देवरानी ने कहा जाओ लड़कों को भेजो, जाओ जाओ देखो ताई जी काहे नहीं आई काम करने, इतनी देर हो गई। तो बच्चे गए तो कहें वहाँ कुटिया ही नहीं है। तो कहें कि अरे अम्मा वहाँ तो कोई कुटिया ही नहीं है, ताई जी के यहाँ तो महल बना हुआ है, वो ताई जी मुकुट लगाए बैठी थी उसमें महल में। हैं इनके रातों रात ऐसा क्या हो गया जो ये इतनी अमीर हो गई? दौड़ी दौड़ी जो है देवरानी गई जिठानी के, तो देखें वाकई महल बना है और उनकी जिठानी मुकुट लगाए बैठी है। तो कहीं अरे कल तक तो तुम इतनी गरीब थी, ऐसा कहा किया दीदी जो आज तुम मुकुट लगाए बैठी हो, रातों रात महल में बैठी? बोली कुछ नहीं, कल सकट चौथ था, भगवान गणेश आए थे, खाने के लिए मांगे तो भाई वही साग पात की पिड़िया थी, वही दे दिए भगवान को। भगवान खाए, आशीर्वाद दिए। पूछे
बाद में छड़ लोगी कि भर भर। हमने भी कह दिया भगवान छड़ दे दो, भगवान चले गए और सुबह सब ये सब मुकुट राजपाट हो गया। कहीं अरे अरे अब उनको काटो तो चैन नहीं। बोले कि अरे अब जो है इंतजार करने लगी कि कैसे अगले साल बीते और हमारे सकट आए और हम भी ऐसे ही पूजा करें और सकट और गणेश भगवान हमको भी वैसे ही राजमहल और 2-4 दे दें और हो जाए। अब भाई बड़ा परेशान घर आई, साल बीता तो जब सकट का दिन आया तो अपना पूजा वूजा के लिए साग पात तोड़ लाई, पिड़िया बनाई, गणेश भगवान की पूजा की, लेट गई। अब इंतजार करने लगी गणेश भगवान आए, बड़े भाई आए पर हमको भी जो है आशीर्वाद दें। तो चलो भाई गणेश भगवान ने उनकी मन की सुनी। तो गणेश भगवान आए तो उन्होंने खटखटाया, खोली तो कहें कि आओ आओ महाराज आओ, भाई बड़ी देर कर दी। तो गणेश भगवान ने कहा कुछ है खाने को? बोले हाँ हमरे का है भगवान, यही साग पात की पिड़िया हैं, यही खा लो। भगवान ने खाया। बोले और है? बोले हाँ सब ले आई। तो भगवान खाए। बोले अब तो हमको फिर नंबर 2 आई है, पॉटी आई है। तो कहीं अरे भगवान पूरा घर पड़ा है, आप कहीं कर लो। भगवान ने घूम घूम के किया। बोले भाई अभी और लगी है। कहीं भगवान हमारे सर पे कर लो। तो भाई उन्होंने कर लिया। बोले अच्छा अब हम जा रहे हैं। अच्छा हाँ एक वरदान मांगो। छड़ लोगे कि भर भर? अब साल भर में वो ये भूल गई थी। बोली भर भर मतलब भर भर के भगवान देना चाहते हैं हमको। बोली भर भर। भगवान के अच्छा बंद कर लो दरवाजा, सो जाके। अब नींद तो आ नहीं रही थी कि सवेरे तो एक और महल और हमारा मुकुट जो है उन्हीं की तरह हो जाएगा, जिठानी की तरह हमारा मुकुट भी हो जाएगा और एक और महल हो जाएगा। अब जब सुबह उठे तो जहाँ पैर डाले वहाँ पौटी, जहाँ पैर डाले भचाक से वहाँ पौटी। जो राजमहल था वो कुटिया बन गया। बोली ये जो हमारी देवरानी है, ये जो हमारी जिठानी है, ये बहुत चालाक है। इसने अपना कुछ किया और हमको कुछ बताया। दौड़ी दौड़ी गई जिठानी के घर। बोली कि तुम बहुत चालाक हो, हमारा सारा खत्म हो गया, राजपाट सब खत्म हो गया, कुटिया बन गई और हम दर बदर हो गए। तुमने हमसे झूठ बोला, हमसे घात किया। तो जिठानी ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, देखो तुम्हारे घर भरा पड़ा था, इसके बाद भी तुमने भगवान को जो खिलाया और इसके बाद भी तुम्हारी इच्छा नहीं भरी तो भगवान ने तुमको ऐसा फल दिया होगा। तो अब बोली अब हम क्या करें, कैसे होगा? बोली भाई अब फिर सकट चौथ का दिन आएगा, भगवान से माफ़ी मांगो, उनकी पूजा पाठ करो, जो तुम्हारी सामर्थ्य है वो चढ़ाओ। किसी तरह साल भर बीता, भगवान की पूजा पाठ सकट वाले दिन की, उनसे माफ़ी मांगी कि हमसे गलती हो गई, मेरी हवस बढ़ गई थी, हमसे गलती हो गई। तो भगवान ने फिर उनका राजपाट, सिंहासन, मुकुट सब वापस कर दिया और उनके घर फिर उनके दिन फिर से बहुर गए। तो जैसे उनके दिन बहुरे वैसे ही सबके दिन बहुरे। भगवान को अपनी श्रद्धा से जो आपके पास हो उसको अर्पण करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये चौथी कहानी भी संपन्न हुई। बोलो गणेश भगवान की जय। जय गणेश देवा माता की पार्वती पिता महादेवा। पानी चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, यदुवन का भोग लगे संत करे सेवा। अष्टमं नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। तो अभी हम कुंडा बना देते हैं ये, और अभी हमको लेना है अर्घ।
ये काला तिल है, अब इसको खाते। ये अब सुहाग ले लेते हैं सबसे आखिरी में, उसके फिर बाद फिर सबके चरण स्पर्श लेके बड़ों का आशीर्वाद लेना होता है। अब पूजा संपन्न हुई, क्षमा याचना भगवान से कर लीजिए और हाथ जोड़ लीजिए।